नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव के B6 मार्केट में है और यहाँ पे मौजूद हैं कुछ लोग, आप देख सकते हैं। हम इनसे आज बात करेंगे तो चौपाल, आज की चौपाल में कि नेट और नीट की जो परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर ये आम जनता, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, ये इसमें इनकी सोच, ये क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, इनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज गर्ग है। जलील साहब, आप तो सुन ही रहे हैं, लगातार नीट और नेट को लेके एक बवाल मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप, राजनीति सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी है यानी स्टूडेंट है वो परेशान हो रहे हैं। देखिए, मैं क्योंकि कभी हम भी छात्र रहे हैं, तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बट लेकिन इस विषय को लेकर जिस प्रकार राजनीति की जा रही है, वो राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। हमारा चिंता का विषय ये होना चाहिए कि छात्रों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हों, चाहे वो नीट के हों, चाहे बीटेक के हों या किसी भी क्षेत्र के हों, जो प्रतियोगी परीक्षाएं। लेकिन इसको लेकर बात बहुत, कई जगह छोटी बातें हैं, उनको बहुत बड़ा बनाकर विपक्ष कई बार इस प्रकार की बातें कर रहा है जो छात्रों के हित में नहीं है। छात्रों के हित को लेकर अगर मान लीजिए कोई गलती हुई है, कहीं पर कहीं कुछ भी हुआ है, तो उसको लेकर हमें सरकार के पास जाना चाहिए। मैं एक निष्पक्ष बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे देश के शिक्षा मंत्री, उन्होंने पहले कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसी कुछ घटना हुई है, लेकिन जब कुछ सबूत और कुछ चीज़ें सामने आई तो उन्होंने तुरंत उस कमेटी के, एक नई कमेटी का गठन किया, हाई लेवल कमेटी का। उस हाई लेवल कमेटी के अंदर उन संस्थानों में जिनमें भर्ती होनी है, जैसे एम्स में डॉक्टर्स की भर्ती होनी है नीट परीक्षा के माध्यम से, एम्स के पूर्व डायरेक्टर गुलेरिया जी को लिया गया। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों से अनेक विद्वानों को उसके अंदर लिया गया है, जो कि नई परीक्षा किस प्रकार हो सके और हम अच्छे योग्य छात्र किस प्रकार उसमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से पास होकर आगे जा सके। तो ऐसा ना हो कि कोई नकल हो या फिर कहीं परीक्षा लीक वाला मामला हो। उसको चौक पाबंद करने के लिए जो कदम शिक्षा मंत्री जी ने उठाया, मैं उसकी तारीफ जरूर करना चाहूँगा और विपक्ष से निवेदन करूँगा कि इसमें अपना जो एक कहते हैं कि कोई आपके पास सुझाव है, जो योगदान सुझाव का, वो शिक्षा मंत्री को दें, केंद्र सरकार को दें, ताकि उन सुझावों को अमल किया जा सके और छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन राजनीति ना करें। कुछ छात्र संगठन है वो आके मिले, जैसे NSU है, आके मिला, आप चलिए आपको राहुल गांधी जी से मीट करा देते हैं। अब राहुल गांधी की ये फील्ड नहीं है नीट, राहुल गांधी जी इसमें क्या बताएंगे, या कोई अन्य राजनीतिक दल का व्यक्ति इसमें क्या बताएगा। एक शिक्षा मंत्री को का डिपार्टमेंट है, शिक्षा मंत्री जरूर बता सकता है, पर लेकिन कोई राजनीतिक दल का नेता या कोई व्यक्ति उसमें अगर अपना कमेंट करता है राजनीति चमकाने के लिए, साहब कांग्रेस का मैं अध्यक्ष हूँ या राहुल गांधी हूँ, मैं आप लोगों के साथ मिलकर मीटिंग करना चाहता हूँ, उस बात का कोई मायने नहीं रखता। और मुझे लगता है कि हमें, वो बच्चे हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा कदम, जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन छात्रों के ग्रेस मार्क्स को उन छात्रों का दोबारा एग्जाम किया गया। कल ही उनका एग्जाम हुआ। लेकिन उसमें जितने छात्र थे 1563 छात्र मेरे हिसाब से थे, जिसमें से सिर्फ जो एग्जाम दिए हैं 813, 750 छात्र गायब। देखिए, 750 छात्र गायब है, उनको शायद कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने ऊपर, और जिन छात्रों ने ईमानदारी से परीक्षा दी है वो एक बार नहीं 4 बार परीक्षा दे सकता है। और मैं समझता हूँ कि नीट परीक्षा के अंदर डॉक्टर्स निकल कर आते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को बचाना है। अगर कोई ऐसा ना हो कि कहीं ये कहा जाए कि जी आपको कौन से बैच के डॉक्टर हैं, 2024 के बैच के डॉक्टर हैं, बोले आपसे ऑपरेशन नहीं कराना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा विषय है, लोगों की, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनकर आएगा तो एक किसी के जीवन को बचाना, भगवान होता है, एक डॉक्टर का मतलब एक भगवान होता है, और भगवान नकल करके आएगा या पेपर लीक होकर आएगा तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। नकल और पेपर लीक दोनों अलग अलग बात हैं, तो दोनों का जिम्मेवार कौन? दोनों का जिम्मेवार मैं जो मानता हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बड़प्पन दिखाते हुए एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं इस देश का शिक्षा मंत्री हूँ, इसकी जिम्मेवारी अगर नकल हुई है तो मैं लेता हूँ, अगर पेपर लीक हुआ है तो मैं लेता हूँ। बाकी जांच का विषय, ये बहुत बड़ी बात है कि जिम्मेवारी लेना, वरना क्या होता है, अधिकतर लोग राजनीति करते हैं, साहब नहीं मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो बाकी कोर्ट का विषय है, आगे जांच का विषय है, CBI को जांच दे दी गई है,
ये विषय लंबे विषय हैं। पर लेकिन आज जो उनका मुझे रवैया लगा, वो एक ऐसा रवैया लगा कि शिक्षा मंत्री ने बच्चों के विषय में सोचते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और मैं उसकी सराहना करता हूं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं भारती सिंह हूँ, यहीं की निवासी हूँ। B5 रेजिडेंट, यहीं पे मेरा रेजिडेंस है B5 ब्लॉक में। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मंत्री जी का जो एक कदम है, इसकी तरफ जो बड़ी कमेटी बनी है वो बहुत सराहनीय है। और दूसरी बात ये है कि छात्रों के साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। वो वाकई वो भविष्य की बात है। और जैसा कि मनोज जी ने कहा कि 24 में ये भी ना हो कि हम बोले कि 24 के स्टूडेंट हो तो हमें आपसे इलाज नहीं करवाना, तो वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। और बाकी री एग्जाम कराना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, जिससे कि सच्चाई का भी पता चल जाएगा। बाकी आप जो कह रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं एग्जाम दिया, वाकई ये सच्ची बात है कि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इसलिए वो नहीं दे रहे। और ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, आप समझ ही रहे हैं। 24 लाख लगभग बच्चे एग्जाम दिए थे नीट का। उनका कहना था कि लगातार कि दोबारा से नीट का एग्जाम देना चाहिए, पूरा का पूरा दोबारा से, ताकि जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, जो सही से एग्जाम दिए होंगे, वो वापस एग्जाम देंगे। जैसे नॉर्मली आपने देखा कि जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, उनका री एग्जाम लिया गया। 1563 बच्चे में से सिर्फ 800 कुछ बच्चे आए और बाकी 750 बच्चे गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं ये दोबारा री एग्जाम होना बहुत सही था, लेकिन सारे बच्चों का अगर एग्जाम होता तो बेहतर होता। क्या कहेंगे सर? प्रैक्टिकली 24 लाख बच्चों का री एग्जाम कराना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टास्क था। और दूसरी बात, इसमें वो बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने, होता है ना, हम जाते हैं एग्जाम करने, हमारा एग्जाम अच्छा नहीं होता तो हम कहते हैं यार हमारे को भी चांस मिल जाए, दोबारा से हमारा एग्जाम भी दोबारा हो जाए, हमारे मार्क्स शायद इससे बेटर आ जाए। तो इसमें वो कैटेगरी भी हो सकती है। बाकी मेरे ख्याल से ये जो 1563 का एग्जाम करा रहे हैं, ये सबसे सही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, उन्होंने कहा कि ये एग्जाम 24 लाख बच्चों का नहीं हो सकता। ठीक है, मान लेते हैं। जो 1563 बच्चों का एग्जाम होना था, उसमें से सिर्फ 813 बच्चे लगभग आए, बाकी बच्चे नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम में धांधली या वाकई में जो कॉपी करने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखा? क्योंकि बच्चे लगातार 1 साल 2 साल तक वो पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, माँ बाप भी उनके पीछे लगे होते हैं। क्योंकि नीट का एग्जाम कोई आसान नहीं होता है। अगर नीट या क्लियर कर लेते हैं तो डॉक्टर बनना एकदम तय हो जाता है। तो उसको लेके बच्चे लगातार सब कुछ, मोबाइल फोन, ये बाहर की दुनिया को छोड़ के सिर्फ किताब में ही घुसे होते हैं। और उसका ये एग्जाम होने के बाद उसका ना होना सिलेक्शन, तो कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल, ये हुआ तो है, कुछ ना कुछ तो हुआ है जब ये हुआ है। पर अब तो गवर्नमेंट ने 5 साल की सजा भी मुकर्रर कर दी है कि भाई जो भी ऐसा करता मिलेगा तो उसको 5 साल की सजा भी होगी। और गवर्नमेंट कर रही है अपने लेवल पे, CBI जांच भी बिठा दी है। न्याय मिलना चाहिए सबको। बच्चों का क्या होगा? उसका तो साल गया ना। हाँ, साल तो गया, इसका तो कोई वो है ही नहीं, दुख है इस चीज़ का तो। पर न्याय होना चाहिए, बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर बार ये पेपर लीक हो जाते हैं, इसके ऊपर कानून बनाया जैसे 5 साल का, तो ये कानून अच्छा है। कानून पहले बनना चाहिए था। हाँ, पहले बनना चाहिए था, थोड़ा लेट हो गया, पर मोदी जी ने कुछ तो किया। मैं तो कहता हूँ इसमें और भी सजा ज्यादा विपक्षी बढ़े। पार्टी तो बोल रही है कुछ नहीं कर रहे हैं, तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। एग्जाम का लीक, मतलब परीक्षा लीकेज होना, कहीं ना कहीं जो 24 लाख बच्चे, उनका जो भविष्य अंधेरा में नहीं दिख रहा। हाँ, अंधेरे में तो चले गया भविष्य। तो जो मेहनत करके आए थे, जिन्होंने पेपर लीक के। जी, देखिए सर, मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जैसे 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 24 लाख परिवारों ने एग्ज़ाम दिया था। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम कोई इतना छोटा एग्ज़ाम नहीं है कि आप उसे बड़ा वैसे हवा हवा में ले लें। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। और इतनी तैयारी के बाद अगर रिजल्ट इस तरीके का है जो कि बच्चों को पूरी तरीके से तोड़ के रख दे, तो वो भी बहुत जायज़ चीज़ नहीं रही। दूसरा, मैं चाहूँगा कि सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जैसे भाई साहब ने बोला, एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको संज्ञान में लिया और इवन CBI को भी इन्वॉल्व किया गया इस केस में। लेकिन क्या CBI को इन्वॉल्व करना या मिनिस्टर को ये बोलना काफ़ी था? आप याद कीजिए, इससे कुछ समय पहले ही कैट का एग्ज़ाम लीक हुआ था, जो शायद बिहार से हुआ था। और उसमें रंजीत जी का नाम आया था, रंजीत डॉन, बहुत पॉपुलर भी हुए थे। लेकिन क्या उनको उसकी सज़ा मिली? और उतनी मिली जितनी ज़रूरी थी। 5 साल की सज़ा, 24 लाख बच्चों का आप कैरियर ख़राब कर रहे हो, और 5 साल की सज़ा। मुझे लगता है कि अगर ये किसी और जगह होते तो इनको ये करने से पहले कई बार सोचना पड़ता कि इसकी सज़ा कितनी भारी हो सकती है। लेकिन आपने कहा, सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि बच्चे का सिर्फ एग्जाम नहीं होता, उसमें पूरा परिवार लगा होता है। और ये
एग्जाम जो होता है 24 घंटे 365 दिन बच्चे दिन से मतलब दिन दुनिया वो लगता है कि नॉर्मली कहावत है दिन दुनिया से दूर अपने घरों में रहते हैं। मोबाइल की तो दूर की बात है, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई, यहाँ तक कि खाना भी भूल जाते हैं। उस इतनी तैयारी के बाद अगर ये एग्जाम इस तरह से हो जाए तो बच्चे का तो भविष्य, ठीक है बच्चा दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है लेकिन मनोबल तो कहीं ना कहीं टूट जाता है। बिल्कुल टूटता है मनोबल। आप ये देखिए कि हम लोग जो बोर्ड के एग्जाम देते हैं उसके लिए हम लोग कितनी तैयारी करते हैं, जबकि हमें पता है कि बोर्ड का एग्जाम इतना मतलब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन नीट तो बहुत मायने रखता है। और देखो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, मेरे व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं। हम लोग जब ये सब हो जाता है तभी हम क्यों जागते हैं, इससे पहले क्यों नहीं जागते? आप ये देखिए जो इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी करा रहे हैं वो कहते हैं जी हम इतना परसेंट रिजल्ट निकाल के देंगे, क्या वो कहीं से दोषी नहीं है इस चीज़ के लिए? जो अध्यापक जैसे बिहार में पेपर पकड़े गए और फटे हुए टुकड़े मिले लोगों के, उम्मीदवारों के घरों पे, ये ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा रैकेट, हाई प्रोफाइल रैकेट है जो कहीं भी किसी भी जगह तक घुस सकता है? आप ये देखिए कि कितनी कॉन्फिडेंशियलिटी और कितनी प्राइवेसी बरती जाती है उस एग्ज़ाम पेपर को एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचाने के लिए। इवन इतना है कि जिस एग्ज़ाम पे में वो लिफाफे में पेपर जाता है उसको काटने की एक तकनीक है, आपको पता होगा, उसके कॉर्नर से काटा जाता है उसको, और उसके बावजूद वो लीक हो रहा है। इतनी फोर्स रहती है उसके साथ, और वो कोई मामूली चीज़ नहीं है कि कोई आदमी जेब में डाल के ले जाए और दिखा दे। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ये जो हम सोच रहे हैं ना, जितना आसानी से सोच रहे हैं, ये इतना आसान नहीं था कि 24 लाख बच्चों का भविष्य इतनी एकदम अंधकार में कर देना। नीट के साथ साथ नेट का भी तो प्रॉब्लम, नेट एग्जाम कैंसिल सर किया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, नीट का प्रॉब्लम, नेट का प्रॉब्लम, कैट का प्रॉब्लम, यूपीएससी का प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम नहीं है ये आज के वक्त में पेपर लीक होना? किसकी प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बताओ। बच्चों को कैसे मिसगाइड किया जाता है, पेरेंट्स को कैसे मिसगाइड किया जाता है, उनसे पैसे निकालने के लिए, उगाही कराने के, उगाही कहूँगा मैं तो सीधा, क्योंकि माफिया उगाही कर रहा है और कुछ नहीं है। और आप इसे अगर शिक्षा माफिया बोलें तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ नहीं है कि इतना बड़ा पेपर लीक करा दिया जाए और उसके बाद फिर सरकार के ऊपर सब चीज़ें थोपी जाए। विपक्ष सब चीज़ें सरकार पे थोपने की कोशिश करता है। आप अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते? क्या आपके वक्त में ये पेपर लीक नहीं होते थे? आपने कौन सा ऐसा कड़ा कानून बनाया जो कि पेपर लीक करने वाला आदमी डरे, उस चीज़ को समझे कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? आपने भी तो कुछ नहीं किया, आप भी तो हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है श्रीमान आपका? रोहन सनावा। रोहन जी, लगातार नेट और नीट का जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है, आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं और पढ़ ही रहे हैं, पढ़ भी रहे होंगे, तो क्या लगता है जो, क्योंकि एक बच्चा तैयारी करता है 24 घंटे लगातार पढ़ने लिखने के बाद, पूरे बाहरी दुनिया से छोड़कर सिर्फ किताबों में घुसकर, और उसका एग्जाम इस तरह से कैंसिल होना, पोस्टपोन होना, कितना मनोबल। देखिए सबसे पहले मैं तो एबीपी न्यूज़ को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हम जैसे लोगों के पास आकर के इस मुद्दे से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें पहलू को पूछने का काम किया है, ताकि हमारी आवाज़ को ऊपर तक ले जाया जा सके। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी ये हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। ये बिल्कुल मैं इस चीज़ का मैं पूर्ण तरह से विरोध करता हूँ, और भविष्य में मैं चाहूँगा कि सरकार जो भी अभी कानून बनाई है उस कानून के तहत जो भी अगर पकड़ा जाएगा दोषी, उसे सबसे पहले उस दोषी को उसमें सख्त से सख्त कानून के तहत सजा दी जाए। देखिए 24 लाख बच्चे हों या 48 लाख या 1 करोड़ बच्चे हों, वो तो एग्ज़ाम दे ही रहे हैं। साथ ही हम जैसे जो लोग हैं, जब वो डॉक्टर बन के आएंगे, इंजीनियर बन के आएंगे, तो हम लोग अगर बीमार पड़ेंगे या कुछ हमें होगा तो हम तो उनके पास जाएंगे, तो क्या वो सही से इलाज कर पाएंगे हमारे? क्या हमें सही से गाइडेंस कर पाएंगे किसी भी चीज़ के लिए? क्या वो आज के डेट में आप देखें पुलिया भी गिर रहा है लगातार, क्या वो ठीक कर पाएंगे? मुझे लगता है कि ये सब जो चीज़ हो रहा है इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से, और मैं इस चीज़ को बहुत ही तहे दिल से मैं मानता भी हूँ कि ये जितने भी चीज़ हो रहे हैं, ये इनके पीछे जो माफिया लोग हैं, हम लोग कहते हैं ना भू माफिया, बालू माफिया, तो ये जो शिक्षा का माफिया, ये बहुत बड़े पैमाने पे फैल चुका है। और सरकार इस चीज़ पे जो कदम उठाई है, मैं बहुत सरकार का धन्यवाद करता हूँ
कि सरकार ने इस चीज़ का एक कानून बनाया जिसमें जुर्माना भी है, जैसे भाई ने भी कहा कि 5 साल की सजा भी है। तो मैं इस चीज़ का मैं सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का कानून बनाया उन्होंने। और मैं चाहूँगा कि जितने भी दोषी हैं जल्द से जल्द पकड़े जाएं। पकड़ में भी आ रहे हैं, हजारीबाग में भी, झारखंड के हजारीबाग में पकड़ाए हैं। आज CBI पटना पहुंच चुकी है, वहाँ भी दखल दी जा रही है। कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस भी निकले हैं वहाँ पर, इन्हीं के PA निकले हैं। PA के ऊपर भी जितने फूफा थे उन सबका राजनीतिक करियर निकल रहा। कौन है NHAI के बिल्डिंग में जाके कौन जाके वहाँ रुका, कहाँ से इन पत्र सब आई? के बीच वो छात्र परेशान है ना, जी। वो छात्र का मेहनत बेकार गया ना। देखिए, मेहनत तो जाएगा ही बेकार। लालच, छात्र को भी ये सोचना चाहिए कि हम चोरी करके कहाँ तक जा सकते हैं। चोरी करके आज हम पास कर जाएंगे, लेकिन कल को अगर उन्हें ऑपरेशन थिएटर में घुसाया, अंदर जाएंगे तो वो क्या ऑपरेशन करेंगे। छात्र को भी ये जानने की जरूरत है कि हम चोरी करके कहाँ तक जाएंगे, कब तक उसे वो पकड़ के। यानी आपका कहना है कि अगर आप में काबिलियत है तो ही आप एग्जाम में शामिल होइए, वरना चोरी करके या कॉपी करके पास होने से कोई फायदा नहीं। कि बिल्कुल आपने सही बात कहा कि अगर उनमें काबिलियत है तो वो आए, क्योंकि अगर उनमें काबिलियत नहीं है और वो डॉक्टर चोरी करके बन जाएंगे तो कल को शायद उनके गलत ऑपरेशन के कारण, उनके गलत प्रिस्क्रिप्शन दवाई लिखने के कारण किसी की मौत हो सकती है, किसी को कोई बीमार हो सकता है। तो ये छात्र को भी सोचना चाहिए कि वो इस तरीके के झांसे में ना आए, ताकि उससे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। शायद वो अपने, क्या पता, पहला ऑपरेशन अपने माँ बाप को ही कर दें, क्या वो गलत हो जाए वो। तो ये भी देखना, वो सोचना होगा छात्र को। और जितने भी छात्र पकड़ा रहे हैं इसमें मैं तो चाहूंगा कि ये जो आपने गलती की है तो भगवान अब आगे से ये चीज़ ख्याल रखें, मैं तो, और इस तरीके की गलती तो कभी ना करें। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र सिंह नाम है। सॉरी, वीरेंद्र सिंह नाम है मेरा। वीरेंद्र जी, आपके घर में कोई एग्जाम दिया क्या, नीट का या नेट का? नहीं, घर में तो नहीं दिया है, रिलेटिव्स ने दिया हुआ है। पता चला होगा कुछ? हाँ जी, काफी मन उदास है बच्चों के, बड़े हताश लग रहे हैं वो लोग। तो वो इसलिए कहते हैं कि इंडिया में करियर खराब हो जाएगा हमारा, 21वीं सदी है, और कंट्रीज बहुत हाईटेक हो गई हैं। इवन रशिया के अंदर जो ये मेडिकल के कोर्सेज करने जाते हैं वहाँ यहाँ से सस्ते भी हैं और बेहतरीन पद्धति भी है उनकी, और क्लियर सिखाते भी हैं, प्रैक्टिकल भी इवन बहुत अच्छी तरह करवाते हैं। मेन तो एक आम आदमी के जेब पे ना बहुत खर्चा पड़ता है इसका, क्योंकि नीट की परीक्षा ऐसी ही नहीं है कि हम मुंह धो के चले गए और जाके एग्जाम दे दिया हमने। एक पूरे परिवार की पूरे साल की जितनी कमाई होती है, इवन कर्जे पे पैसा लेके बच्चों को कोचिंग दी जाती है, और हर परिवार ये चाहता है कि मेरे बच्चे को बेस्ट से बेस्ट कोचिंग मिले। अपने क्षेत्र के, मेरे ख्याल से हो सकता है कि पूरे शहर के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन करवाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और फिर जाके पता लगता है कि भाई उन बच्चों के इंस्टीट्यूट में या उनसे बड़े वाले इंस्टीट्यूटों में आपसी अराइवली के चक्कर में एक दूसरे पे एलिगेशंस लग गए हैं, पेपर लीक के एलिगेशन लग रहे हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हैं, माफिया इन्वॉल्व हैं, और ये सब जब निकल के आता है तो हताश बहुत होता है एक आम आदमी ना इधर। और ये सीधा सीधा जेब पे भी फर्क पड़ता है इससे, और कानून व्यवस्था पे भी फर्क पड़ता है। तो मेरा मानना तो ये है कि ये सब बंद होना चाहिए, सख्त से सख्त कानून निकलने चाहिए, कुछ प्रावधान ऐसे होने चाहिए कि भाई देखो, एक तो पूरे वर्ल्ड में हमारी बदनामी होती है देश की। अब 21वीं सदी का भारत है, तो ये 21वीं सदी का भारत बनेंगे। एक मैं कह रहा हूँ कि ऐसा लगने लगा कि जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह जहां पर जो कोई मेंटेन कर ही नहीं सकते उस तरह के काम हो रहे हैं इधर। तो इतने हाईटेक हो चुके हैं हम लोग। अभी बताया गया वो UPI ऐप है पे, उन्होंने एक प्ले स्टोर टाइप का कुछ बना दिया जो गूगल को भी फेल कर रहा है। तो क्या गवर्नमेंट स्टार्टअप के जरिए से हम इस तरह का नहीं बता सकते कि भाई जहां से पेपर लीक हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक कुछ है, कुछ कोड्स गए हैं कहीं पे, या कोई माफिया लोग इन्वॉल्व है, तुरंत पकड़े जाएं। तो ये हम बार बार सुनते आते थे, इवन जब हम भी कॉलेज टाइम के अंदर थे तब भी पेपर वगैरह लीक होते थे। लेकिन हमने पहली बार ऐसा देखा है कि भाई पेपर लीक का इशू बना है, तभी की तभी NTA का चीफ बदल दिया गया है और तुरंत ही कमेटी बैठी है, इस पे जांच होनी शुरू हो गई है। चलो, जो भी हुआ बहुत एक अच्छा कदम हुआ है। मैं नेताओं को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और मैं उन विपक्ष वाले लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने जोर शोर से मुद्दा उठाया है, क्योंकि ना ये मुद्दा उठता, ना NTA में ये पुराने लोग जो बैठे हुए हैं जिनकी माफियाओं के साथ साठगांठ है, ना वो लोग बदले जाते, ना ये पब्लिकली सामने आता, और जो आम आदमी है उस पर इतनी बड़ी मार लगती है साहब, वो टूट जाता पूरा परिवार ना, क्योंकि फाइनेंशियली उनको कहीं सपोर्ट नहीं मिल पाता। कोई अपना कुछ सामान गिरवी रखवा के आ रहा है, कोई कहीं अपनी जमीन बेच के आ रहा है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए पेरेंट्स हर तरह कॉम्प्रोमाइज करते हैं,
और ये माफिया हो गए या सरकारी लोग हो गए या लाल फीताशाही वाले हो गए, इन लोगों की मिली भगत, जो भी दोषी है सरकार उनको ऐसी सजा दे दे, मोदी जी से या हमारे शिक्षा मंत्री से, या जो अभी बता रहे हैं 8 जुलाई को जो डेट पड़ने वाली है, हाँ उसमें हलफनामे दिए गए हैं कुछ कि भाई कहीं प्रूफ नहीं मिला है कि कहीं कोई लीक हुआ है पेपर, या कुछ इस तरह का चल रहा है कि भाई विपक्ष कह रहा है कि जी लीक हुआ है, हमारे पास प्रूफ है, जल्द से जल्द क्लियर हो और इसी 2-3 महीने के अंदर सारे के सारे डिसीजन आ जाए ताकि बच्चों का साल बच जाए, उनके माँ बाप के पैसे बच जाए और जल्द से जल्द कोई बढ़िया डिसीजन आए जिससे ये लगे हाँ वाकई हम 21वीं सदी के अंदर बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे रहे हैं, एक मजबूत सरकार है, एक मजबूत विपक्ष है और हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत शानदार है। एग्जाम लीक की बात करें, नेट में एग्जाम लीक का प्रूफ हुआ तभी तो उसको कैंसिल किया। जी प्रूफ तो देखो, हम तो उसी की बात करें जो इन लोगों ने कोर्ट में हलफनामे दिए हैं कि भाई सवाई माधोपुर का एक एग्जांपल दे रहे थे पहले ये कि भाई सवाई माधोपुर से लीक हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा ये जांच के अंदर घुसे, एनटीए की जो कमेटी बनी जांच के अंदर गई, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर ये कहते हैं झारखंड से हो गया है जी, फिर कह रहे बेंगलोर से हो रहा है जी, फिर कह रहे कर्नाटका से हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि विपक्ष भी कुछ इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं बिना प्रूफ के, बिना मतलब बेबुनियादी मुद्दे कह सकते हैं कि अगर उनका मुद्दे हैं, प्रूफ है, तो जल्द से जल्द सजा दिलवाएं दोषियों को, चाहे वो सरकार के सहयोगी हो, चाहे सरकार के विरोधी हो, चाहे एक वर्ड ये यूज करते हैं आजकल बहुत कॉमन हो गया अर्बन नक्सली, जो हमारी पढ़ाई की व्यवस्था को जीरो करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों की विचारधारा ऐसे कि वर्ल्ड में हम स्टैंड ना कर पाए एजुकेशन के अंदर। तो उन लोगों को भी कम से कम ऐसा हो कि दोषियों को ढूंढ के निकालें, सच से सच सजा दें और बच्चों के साथ जल्द से जल्द न्याय दिलाएं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके, माँ बाप का भी भविष्य बच्चों के लिए बहुत शानदार उम्मीद कर सकें कि आगे जाके सरकार में बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। तो आपने देखा कि आज के चौपाल में हमने बात किया जो नेट और नीट के एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर आम जनता यानी कि पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कर्ज लेके, मेहनत करके, जमा पूंजी लेकर पूरा खर्च कर देते हैं पढ़ाई में, लेकिन उसके बाद जो परीक्षा होती है तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है, यानी कि जो परीक्षा का जो क्वेश्चन लीक हो जाता है जिसको लेकर परीक्षार्थी को दोबारा एग्जाम देने की बात होती है, कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी है वो मायूस हो जाते हैं। तो इस तरह का जो दोबारा ना हो इसको लेकर सरकार ने कदम उठाए हैं और ये कदम कितना कारगर है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।